हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पटनचेरू फैक्ट्री में धमाका, 15 अफराद हलाक, कई जख्मी, आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट पर, महलूकिन की तादाद में इजाफे का अंदेशा। संगारेड्डी जिले के पटनचेरू के करीब पाशा मेलाराम सनती इलाके में वाक़ सिगाजी क्लोरो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में पीर को पेश आए एक बड़े रिएक्टर धमाके में कम से कम 15 अफराद हलाक और 35 दिगर शदीद जख्मी हो गए। महलूकिन की तादाद में इजाफे का अंदेशा है क्योंकि 12 जख्मी आईसीयू या वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जो 70 से 80% झुलस चुके हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर 4 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक हादसे के वक्त तकरीबन 150 मुलाजिमीन फैक्ट्री में मौजूद थे। ओहदेदारों ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। ये धमाका सुबह 9 बजे पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के नतीजे में मजदूरों के जिस्म तकरीबन 100 मीटर तक उछल गए और इर्द गिर्द मुंतशिर हो गए। धमाका इस कदर शदीद था कि फैक्ट्री की इमारत जमींदोज हो गई और पूरे इलाके में सियाह धुआं के बादल छा गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF, रियासती फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज और मुकामी पुलिस के मुलाजिमीन शामिल हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये धमाका रिएक्टर फटने से हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी जो तेजी से दीगर हिस्सों तक फैल गई, जिससे अतराफ में खौफ और हिरास की फिजा कायम हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद जिले कलेक्टर प्रवीणिया और एडिशनल SP संजू मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने वहां का दौरा किया। उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के साथ ही तमाम महकमेजात बशमूल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर राहत कामों का आगाज किया। फायर डिपार्टमेंट ने वहां पहुंचकर आग बुझाई। उन्होंने कहा कि जख्मियों के मुकम्मल मुफ्त इलाज को रियासती हुकूमत यकीनी बनाएगी। पटनचेरू, संगारेड्डी, कोकटपल्ली, माधापुर, जेदीमटला और राजेंद्र नगर के 11 फायर ब्रिगेड से वहां पहुंचकर आग बुझाई। महलूकिन की तादाद 15 हो गई। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें ऐसे वाक़यात पर सियासत ना करें। ऐसे हालात पर मुतासरीन के साथ खड़ा होना हम तमाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने जख्मियों की मुख्तलिफ दवाखानों में इयादत की और डॉक्टर से उनकी सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इलावाजी वजीर सेहत ने महलूकिन और जख्मियों के अरकान खानदान से भी मुलाकात करते हुए इन्हें तसल्ली दी। कलेक्टर संगारेड्डी प्रवीणा ने कहा कि कलेक्टरेट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है ताकि इस वाक़े के मुतासरीन को राहत पहुंचाई जा सके। मुतासरीन की तफसीलात और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में फ़ोन नंबर 08455276155 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। फार्मा कंपनी के हादसे में 15 अफराद की हलाकत पर हरीश राव की तशवीश। BRS के रुकन असम्बली और साबिक वजीर T हरीश राव ने जिले संगारेड्डी के पाशा मेलाराम सनती इलाके में पेश आए आतिशदी हादसे में 15 अफराद की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 1 साल के दौरान 3 हादसात पेश आने के बावजूद हुकूमत ने कोई एहतियाती इक़दाम नहीं किए। हरीश राव ने आज असम्बली हल्के संगारेड्डी के BRS रुकन असम्बली चिंता प्रभाकर के अलावा मुकामी BRS कायदीन के साथ मुकामी हादसा पहुंचे। राहत कारी के इक़दाम के मामले में जिले कलेक्टर, SP और NDRF की टीमों से तबादला ख्याल किया। बाद अज़ा मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हादसे के 5 घंटों के बावजूद राहत कारी के इक़दाम करने और मुतासरीन के अरकान खानदान को तफसीलात पेश करने में हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। आतिशदगी के वाक़े में 8 अफराद हलाक हो गए और 26 अफराद शदीद जख्मी होने की इत्तलात हैं। मुकामी अफराद से पता चला है कि जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त कंपनी में 140 अफराद काम पर थे। मुतासरीन के अफराद खानदान परेशान हैं। हुकूमत के जिम्मेदारों की जानिब से इन्हें कोई इत्तलात फराहम नहीं की जा रही है। दूसरी रियासतों के अवाम इस कंपनी में काम कर रहे हैं। कितने लोग कंपनी में फंसे हुए हैं, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, इसकी कोई इत्तला नहीं दी जा रही है। ड्यूटी पर कितने लोग मौजूद हैं, इसकी तादाद बताने के मामले में कलेक्टर और SP की राय में तजाद पाया जाता है। जख्मियों को AIG और अपोलो हॉस्पिटल्स में मियारी इलाज कराने की अपील की है। हरीश राव ने महलूकिन को फीकस 1 करोड़ रुपए और जख्मियों को फीकस 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। पाशा मेलाराम धमाके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजहार रंज, जख्मियों को जदीद तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज़ पाशा मेलाराम सनती स्टेट में वाक़ सागाची फार्मा कंपनी में हुए खौफनाक धमाके पर शदीद अफसोस का इजहार किया और हुक्काम को हिदायत दी है कि जाए हादसे पर फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ और जख्मियों को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। सरकारी ज़राए के मुताबिक कई मजदूरों के फैक्ट्री में फंसे होने का अंदेशा है और इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, तहम इनकी हालत के बारे में फौरी तौर पर कुछ मालूम नहीं हो सका क्योंकि रेस्क्यू कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। सदर मुर्मू और PM मोदी ने किया तेलंगाना फैक्ट्री में हुए हादसे पर दुख का इजहार। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान। सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में हुए हादसे पर ताज़ियत का इजहार किया। इसके साथ ही मरकजी हुकूमत ने मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म नेशनल रिलीफ फंड यानी PMNRF से 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आतिशदगी के अलमनाक हादसे पर गहरा दुख हुआ।
जिसमें बहुत से लोगों की जानें चली गईं। सोगवार खानदानों के साथ मेरी दिली ताज़ियत है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। वहीं वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर यानी पीएमओ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी के हवाले से लिखा कि मैं तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में आतिशगी के वाक़े में लोगों की मौत से ग़मज़दा हूँ। मैं उन लोगों के लिए अपनी ताज़ियत का इज़हार करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मरने वालों के लवाहिकीन को PMNRF से 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 की इमदादी रकम दी जाएगी। खड़गे ने तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री में धमाके पर अफसोस का इजहार किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके की खबर पर गहरी तशवीश का इजहार किया और मुतासरीन के खानदानों के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार किया। मिस्टर खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में धमाके की खबर बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक है। इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के लिए मेरी गहरी ताज़ियत है। मैं तमाम जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि बहरान की इस घड़ी में कांग्रेस मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। रियासत को झोपड़ियों से पाक बनाने का ऐलान। हुकूमत तमाम को इंदरमा मकानात फराहम करने के वादे की पाबंद। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वजीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत को झोपड़ियों से पाक बनाने का ऐलान किया है। वजीर हाउसिंग ने इंदरमा मकानात स्कीम पर अमलावरी का महकमे के अहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में गरीबों को ज़ाती मकान तामीर करने के लिए 5 लाख रुपए की रकम नहीं दी जाती। तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ गरीब खानदानों को ज़ाती ज़मीन रखने पर मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद कर रही है और ज़मीन ना रखने वाले खानदानों को सरकारी ज़मीन पर इंदरमा मकान तामीर करते हुए दिया जा रहा है। वज़ीर हाउसिंग ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले मकानात से ताल्लुक़ रखे बगैर रियासती हुकूमत तमाम अहल खानदानों को इंदरमा मकानात फराहम करने के वादे पर पाबंद है। उन्होंने कहा कि इंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत आइंदा चंद बरसों में रियासत से झोपड़ियों को पाक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हर एक मकान की तामीर के लिए 40 मीट्रिक टन रेत मुफ्त सरबराह की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस साल रियासत भर में 4,50,000 मकानात तामीर करने का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिसके तहत रियासत के हर एक असम्बली हल्के में 3,500 मकानात तामीर किए जाएंगे। रियासत भर में इंदरमा मकानात की तामीरात पर 22,500 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक हुकूमत ने 3 लाख मकानात को मंजूरी दी है, जिनमें 1,23,000 मकानात के तामीरी काम शुरू हो गए हैं जो मुख्तलिफ मराहिल में हैं। उन्होंने कहा कि इंदरमा मकानात के बिल्स की वसूली के लिए इस्तिफादा कुनंदगान को तवील मुद्दत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत की जानिब से हर पीर को इस्तिफादा कुनंदगान के बैंक अकाउंट में रकम जमा कर दी जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इंदरमा मकानात की मंजूरी और तामीरी कामों का वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहें और वक्त पर रकम जारी करते रहें। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में इंदरमा मकानात की तामीर के अमल में तेजी आने के बाद शहरी इलाकों में इंदरमा मकानात की तामीर पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द शहरी इलाकों में इंदरमा मकानात की तामीर के सिलसिले में एक लाहे अमल तैयार करें। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलावा वरंगल, महबूबनगर, निजामाबाद, नलगुंडा और दीगर शहरी इलाकों में मकानात की तामीर के इक़दाम किए जाएं। 3 महीने के राशन की सरबराही का अमल मुकम्मल। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जून, जुलाई और अगस्त महीनों के लिए 3 महीने का राशन चावल एक साथ फराहम किया जा रहा है। यह अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इतवार को यह मुहिम खत्म हो गई है। तेलंगाना हुकूमत ने अब तक 92.18% इस्तिफादा कुनंदगान को तकरीबन 5.27 लाख टन बारीक चावल तकसीम किया है। तहम जिन अफराद ने अभी तक अपना राशन हासिल नहीं किया है, इनसे अपील की गई है कि वो अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ करीबी राशन शॉप्स पर फौरी रुजू हों और चावल हासिल करें। तेलंगाना बीजेपी सदर के ओहदे पर रामचंद्र राव का तकर्रुर, पार्टी क़यादत का फैसला। तेलंगाना बीजेपी के नए सदर के इंतखाब पर जारी तजस्सुस खत्म हो गया है। पार्टी क़यादत ने इस ओहदे के लिए साबिक़ MLC रामचंद्र राव के नाम को खतियत दे दी है। रियासती बीजेपी सदर के तौर पर किसको मुंतखब करना है, इस पर पार्टी के आला कायदीन ने तवील गौर खौस किया। MPs एटल्ला राजेंद्र, धर्मपुरी, अरविंद के लक्ष्मण और रामचंद्र राव जैसे नामों पर संजीदगी से गौर किया गया। आखिरकार रामचंद्र राव के नाम को तरजीह दी गई। बताया जा रहा है कि RSS और कुछ सीनियर कायदीन ने इनके नाम की भरपूर हिमायत की। हुक्मरान कांग्रेस का सामना करना, पार्टी को मजबूत बनाना और बल्दी और मजाली से मुकामी इदारों के इंतखाबात जैसे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए नए सदर के इंतखाब का फैसला किया गया है। तेलंगाना में बीजेपी को मिली बुरी खबर, रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने दिया इस्तीफा। तेलंगाना में बीजेपी को कल उस वक्त शदीद झटका लगा जब इसके लीडर और गोशामेल से रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तेलंगाना में पार्टी क़यादत के साथ गुज़िश्ता कुछ दिनों से टी राजा सिंह का तनाज़ा चल रहा था और आज इसका नतीजा सभी के सामने आ गया। दरअसल बीजेपी आला क़यादत ने एन रामचंद्र राव को रियासती बीजेपी सदर बनाने पर इत्तेफाक जाहिर कर दिया, जिससे टी राजा सिंह नाराज़ हैं। बताया जा रहा है कि इसी नाराज़गी की वजह से उन्होंने मौजूदा रियासती सदर बंडी संजय कुमार को अपना इस्तीफानामा सौंप दिया।
राजा सिंह ने इस इस्तीफे को लाखों कारकुनान की आवाज करार देते हुए कहा कि ये फैसला इनके लिए दर्दनाक है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी था। टी राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी को लिखे खत में कहा कि एन रामचंद्र राव की तकर्रुरी से पार्टी कारकुनान और लीडरान में गहरी मायूसी फैल गई है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि कुछ लोगों ने मरकजी क़यादत को गुमराह करके ये फैसला करवाया है जो पार्टी के मफादात की जगह जाती मफाद से मुतासिर है। गोशा महल से रुकन असम्बली राजा सिंह का कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत साजी के दहाने पर थी, लेकिन गलत क़यादत के इंतखाब से यह मौका हाथ से निकलता नजर आ रहा है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि वो बीजेपी छोड़ने के बावजूद हिंदुत्व के नजरियात और गोशा महल के लोगों की खिदमत को लेकर पुरज़म रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा यह कदम नजरियात के खिलाफ नहीं बल्कि क़यादत के फैसलों के खिलाफ है। मैं हिंदू तबके के साथ मज़ीद मजबूती से खड़ा रहूंगा। उन्होंने पार्टी की आला क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह और BL संतोष से इस मामले पर असरनो गौर करने की अपील भी की। हैदराबाद के शोरूम में दीवार खोदकर 5 लाख रुपए फोन चोरी। एक शख्स ने मुबैना तौर पर इतवार की रात दिलसुख नगर में वाक़ बिग सी के शोरूम में घुसकर तकरीबन 5 लाख रुपए मालियत के कई मोबाइल फोन्स की चोरी को अंजाम दिया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक नामालूम शख्स मुबैना तौर पर सीढ़ियों के साथ दीवार में सुराख करके शोरूम में दाखिल हुआ। मुलजिम ने मुबैना तौर पर दीवार को तोड़ने के लिए लोहे के रॉड और हथौड़े का इस्तेमाल किया और शोरूम को कम करने की होशियारी से इस जगह को लिहाफ के नीचे डाल दिया। शोरूम में दाखिल होने के बाद मुबैना मुलजिम ने कुछ मोबाइल फोन चुरा लिए और सिक्योरिटी अफसरान को इत्तला दिए बगैर या कोई अलार्म बजाए बगैर फरार हो गया। कहा जाता है कि हैदराबाद पुलिस ने शोरूम में चोरी से मुताल्लिक CCTV फुटेज हासिल कर ली है और अफसरान मुलजिमान की शनाख्त के लिए फुटेज का तज्जिया कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। आंगनवाड़ी मराकज़ को रोल मॉडल के तौर पर तरक्की दी जाए। आला सतही इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत, मुख्तलिफ बहबूदी उमूर का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी है कि तेलंगाना की आंगनवाड़ी मराकज़ को मुल्क के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर तरक्की दी जाए और इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ में आने वाले बच्चों को न सिर्फ ग़िज़ाइयत बख्श खुराक मुहैया की जाए बल्कि 5 साल की उम्र तक उनको प्री प्राइमरी तालीम भी दी जाए ताकि वो बराह रास्त सरकारी स्कूलों में दाखिल हो सकें। चीफ मिनिस्टर ने ख़वातीन और बच्चों की फलाह और बहबूद, माजूर अफराद, बुजुर्गों और खानों के महकमों का अपनी रिहाइशगाह पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ के लिए नई इमारतें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तामीर की जाएँ। रेवंत रेड्डी ने हर आंगनवाड़ी मरकज़ में हर बच्चे को ग़िज़ाइयत बख्श खुराक मुहैया करने की हिदायत की और इस अमल में NGOs की खिदमत हासिल करने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हामिला ख़वातीन, माओं और बच्चों की फलाह के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को मिलकर काम करना चाहिए। यतीम बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले दिए जा रहे हैं और अब इनके लिए ATC कॉलेजों में भी दाखिले दिए जाएं। उन्होंने कहा कि हमने सिंगापुर में स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स में तेलंगाना के बच्चों को भेजने का मुआहदा किया है और इनमें यतीम बच्चों के लिए भी जगह फराहम की जाए। चीफ मिनिस्टर ने हुक्म दिया है कि आउटर रिंग रोड के आसपास की झोपड़ियों, बस्तियों और नकल मकानी करने वालों की बस्तियों में मौजूद बच्चों के लिए मोबाइल आंगनवाड़ी मराकज़ कायम किए जाएँ और मुकर्ररा वक्त पर गाड़ियों के जरिए इन बच्चों को ग़िज़ाइयत बख्श खुराक फराहम की जाए। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि तेलंगाना फूड्स और विजय डायरी की मसनूआत आंगनवाड़ी मराकज़ में मुहैया की जाएँ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आजकल कई मुलाजिमीन अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखते। ऐसे बुजुर्ग वालिदैन के लिए हुकूमत को सहारा फराहम करना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि मुलाजिमीन की तनख्वाहों से 10 से 15% हिस्सा इनके वालिदैन के बैंक खातों में जमा करने पर गौर किया जाए। उन्होंने बताया कि आसाम में इस तरह की स्कीम पहले से नाफिज है और दीगर रियासतों में अगर ऐसी स्कीमें मौजूद हों तो इनका मुताला करके एक रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि फिलवक्त ट्रैफिक महकमे में जनखनों को मौक़े दिए गए हैं और अब इनकी खिदमत को ट्रांसपोर्ट, औक़ाफ़, महकमे सेहत, IT और दीगर खानगी कंपनियों में भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। तेलंगाना में गुरुकुल स्कूलों की हालत अबतर, हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। BRS के सीनियर रहनुमा और तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने रियासत में गुरुकुल स्कूलों की ज़बो-हाली पर शदीद तनखीद की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियाँ और किराए की अदम अदायगी की वजह से खुराक और यूनिफॉर्म्स जैसी बुनियादी सहूलतें रुक चुकी हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि प्राइवेट इमारतों में चलने वाले गुरुकुल स्कूलों के किराए और पेंडिंग बिल्स को फौरी जारी किया जाए। हरीश राव ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में गुरुकुल स्कूल पूरे मुल्क के लिए मिसाली बन गए थे, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद से वो बदतरीन हालत में हैं। इनके मुताबिक जनवरी से अदायगियां ना होने की वजह से अंडे, गोश्त, केले जैसी अशिया की फराहमी बंद हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने इंतबाह दिया है कि अगर 21 जुलाई तक वाजिबात अदा ना किए गए तो वो तमाम तर सप्लाई बंद कर देंगे। पिछले 13 महीने से 450 करोड़ रुपए से ज़ायद किराए की अदायगियां बाकी हैं। बाज़ मुकामात पर इमारत मालिकान ने स्कूलों को ताला लगा दिया है। कई तलबा अब तक यूनिफॉर्म्स, जूते, बैग हासिल नहीं कर पाए और पुराने फटे हुए यूनिफॉर्म पहनने पर मजबूर हैं। उन्होंने इसे रेवंत रेड्डी हुकूमत की शदीद नाकामी करार देते हुए फौरी मदाखलत का मुतालबा किया ताकि गरीब और पसमानदा तलबा का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके।
बरक़ी ओहदेदार हर चहारशंबे को बस्तियों और कॉलोनियों में आवाम से मुलाकात करेंगे। सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदर-नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी IAS ने बरक़ी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सारिफिन से मुसलसल रब्त में रहें और हर चहारशंबे को कॉलोनियों और बस्तियों में आवाम से मुलाकात के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएँ। मुशर्रफ फारूकी ने कंपनी के हेडक्वार्टर मिंट कंपाउंड में चीफ इंजीनियर्स, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और डिविजनल इंजीनियर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि कंपनी के तहत 11 kV के 8,681 फीडर्स हैं, जिनमें से 6,885 की निगरानी फीडर आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाकी फीडर्स को भी असरी सिस्टम के तहत लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मुशर्रफ फारूकी ने कहा कि बरक़ी तलब, सरबराही और खलल की तफसीलात को डिस्ट्रीब्यूशन की सतह पर रिकॉर्ड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खिदमात मुतारिफ की गई है। मुतल्लिक़ा इंजीनियर्स को चाहिए कि वो तफसीलात हासिल करते हुए बरक़ी सरबराही को बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि सब स्टेशन और फीडर्स की सतह पर नया असरी निज़ाम कारगर हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबन्नी खिदमात से बुनियादी सतह पर सरबराही से मुतल्लिक़ मसाइल की निशानदही में मदद मिलेगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की सतह पर रोजाना बरक़ी सरबराही को मौक़ूफ़ का जायजा लिया जाए। डिविजनल इंजीनियर्स और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को हिदायत दी गई है कि वो फील्ड विजिट करते हुए फीडर्स में दरपेश मसाइल का जायजा लें और ज़रूरी इक़दाम करें। जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म, मौसलाधार बारिश की पेशकाशी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है, जिसके ज़ेर असर मुख्तलिफ अजला में बारिश शुरू हो गई है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमूल हैदराबाद में मौसलाधार या हल्की तो औसत बारिश हो सकती है। इस मुद्दत के दौरान तेज़ हवाएं चलने की पेशकाशी भी की गई है। एक टीचर को दहशतगर्द करार देने पर जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की हिदायत। जम्मू एंड कश्मीर के जिले पुंछ में भारत और पाकिस्तान की सरहद पर फायरिंग के वाक़े में मुकामी स्कूल टीचर करीम मोहम्मद इकबाल शहीद हो गए, लेकिन बाद में जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 और बाज़ दीगर टीवी चैनल्स ने झूठी खबर नशर करते हुए इन्हें पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप लश्कर तैयबा का रुकन करार दिया। इस खबर से मोहम्मद इकबाल की साख, इज्जत और इनके खानदान की इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची, जिस पर इनके घर वालों ने इन चैनल्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ मुतासरा खानदान अदालत से रुजू हुआ। समाअत के दौरान अदालत ने मीडिया के गैर जिम्मेदार रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सहाफती आज़ादी के नाम पर किसी बेकसूर शख्स को दहशतगर्द करार देना और इसकी मुआशरती शोहरत को नुकसान पहुंचाना नाकाबिल कबूल है। अदालत ने कहा कि सिर्फ मुआफ़ी मांगने से, इस झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से होने वाले नुकसान की तलाफी मुमकिन नहीं। इस रवैये से सहाफत पर अवाम का इत्मीनान मुतज़लज़ल होता है और किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना आज़ादी सहाफत नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म है। अदालत ने वाज़ेह किया कि पुरअमन जिंदगी गुजारने वाले एक मुकामी उस्ताद पर बगैर तहक़ीक़ के संगीन इल्ज़ाम लगाना और फिर इसे सहाफती आज़ादी के नाम पर जायज़ करार देना बदतरीन नाइंसाफ़ी है। अदालत ने पुंछ पुलिस को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 और दीगर मुतल्लिक़ा टीवी चैनल्स के एडिटर्स और एंकर्स के खिलाफ FIR दर्ज करें। इनकम टैक्स रिटर्न्स के अदखाल की आखिरी तारीख में तोसी। मुल्क में मुआशी महाज पर 1 जुलाई से बाज़ अहम तब्दीलियाँ होंगी, जिनके मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न्स के अदखाल के क़वायद, क्रेडिट कार्ड्स तत्काल या लम्हे आखिर में ट्रेन बुकिंग पर चार्जेस, नए पैन कार्ड दरख्वास्तों के लिए आधार कार्ड का लुज़ुम शामिल है। इन इक़दाम से इनफरादी टैक्स दहिंदगान और बैंक कस्टमर्स मुतासर होंगे। फिलहाल नई पैन कार्ड दरख्वास्तों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और बर्थ सर्टिफिकेट जैसी शनाख्ती दस्तावेज़ात काफ़ी हैं। तत्काल टैक्स की बुकिंग के लिए आधार लाजमी होगा। इस दौरान CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न के अदखाल की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। बाज़ बैंकों में ATM से रकम निकालने पर सर्विस चार्जेस पर नजरसानी होगी। अंडमान में महसूस किया गया जलजले का तेज झटका, 3 घंटे में 3 बार डोली जमीन, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 दर्ज। अंडमान समंदर में पीर की रोज जमीन 3 बार डोली और ये तीनों जलजले महज 3 घंटे के अंदर महसूस किए गए। लगातार आए इन जलजलों के झटकों से मुकामी लोगों में दहशत की लहर फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक सबसे तेज झटका दोपहर 12:06 पर महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 4.7 दर्ज की गई। लगातार आ रहे जलजले के झटकों ने इलाके की हसासियत को एक बार फिर जाहिर कर दिया। पीर की सुबह अंडमान समंदर में पहला जलजला 10:09 पर आया। NCS के मुताबिक इसकी शिद्दत 4.7 ही दर्ज की गई। यह जलजला समंदर के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में आया। मुकामी लोगों ने इस जलजले के हल्के झटके महसूस किए। इससे किसी नुकसान की खबर भी नहीं मिली। दूसरा झटका तकरीबन 1 घंटे बाद 11:22 पर आया। इसकी शिद्दत 4.6 दर्ज की गई। जलजला समंदर में ही 10 किलोमीटर की गहराई में महसूस किया गया। दोपहर 12:06 पर तीसरा जलजला आया। इसकी शिद्दत भी रेक्टर स्केल पर 4.7 ही दर्ज की गई। जलजले का मरकज़ फिर से अंडमान समंदर में ही 10 किलोमीटर की गहराई में था। NCS ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्दीक की है। लगातार 3 जलजलों से इंतजामिया भी अलर्ट हो गई है। इससे पहले 25 जून को भी अंडमान समंदर में जलजला आया था, जिसकी शिद्दत 4.2 दर्ज की गई थी और गहराई 20 किलोमीटर थी। लगातार जलजले आने से यह जाहिर हो चुका है कि इलाके में टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल तेज हो गई है।
अवैसी बिहार में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए महागठबंधन के साथ इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी बिहार में महागठबंधन के रहनुमाओं से बातचीत कर रही है, जिसका मकसद इस साल के आखिर में होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए को शिकस्त देना है। अवैसी ने कहा कि बुनियादी मकसद रियासत में एनडीए के इख्तियार में वापसी को रोकना है। अवैसी ने इंकशाफ किया कि एआईएमआईएम के बिहार के रियासती सदर अख्तर उल ईमान ने महागठबंधन लीडरों के साथ बातचीत शुरू की है, बशमुल आरजेडी और कांग्रेस के। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ने पर गौर कर रही है ताकि बीजेपी और एनडीए के खिलाफ अपोजिशन की ताकत को ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ग्रेट अलायंस पार्टियां शराकतदारी पर राजी नहीं होती हैं तो एआईएमआईएम पूरे बिहार के तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़ा करने के लिए तैयार है। जापानी शहजादी की इकोनॉमी क्लास में सफर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जापानी शहजादी की इकोनॉमी क्लास में सफर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर सारिफिन की शहजादी की तारीफ की और इन्हें बावकार और आजिज खातून करार दिया। तफसीलात के मुताबिक जापान की शहजादी काकोकी ने इकोनॉमी क्लास में सफर तय करके सोशल मीडिया सारिफिन की भरपूर दाद समेट ली। जापान की शहजादी काकोकी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें इन्हें ब्राजील जाने वाली एक इकोनॉमिक फ्लाइट में सोते हुए दिखाया गया। शहजादी काकोकी ने एक दिन में 4 जगहों का दौरा किया, जिससे वो बज़ाहिर थकी हुई थी। वीडियो में वो बैठने के फौरन बाद खिड़की के पास आराम करती नजर आ रही हैं। शहजादी काको जापानी शाही खानदान की रुकन और बादशाह रावेनहितो की भतीजी हैं, लेकिन शाही ताल्लुकात के बावजूद उन्होंने सादा सफर को तरजीह दी, जिस पर ऑनलाइन कम्युनिटी ने इनकी तारीफ की और इन्हें बावकार और आजिज खातून करार दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।